गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पाठ 10 झांसी की रानी। झांसी की रानी जो कि भारत की एक महान वीरांगना थी, जिसने उस समय मर्दों के समान वेशभूषाओं को धारण किया और अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राज वृक्षों ने भुटकी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लोहर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात इसमें उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साहस का वर्णन करते हुए कहा है कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए हर भारतवासी हमारे ओर से तैयारी कर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई के साहस ने भारतवासियों को जोश और उमंग से भर दिया था कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, अंग्रेज़ों को दूर भगाना है। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जो जंग छेड़ी थी, उसमें सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। अर्थात अपनी आज़ादी के मोल को वो समझने लगे थे, सभी भारतवासी। बेटा, मैं आपको लाइन स्टार्टिंग की, पद की स्टार्टिंग की और एंड की पढ़ दूंगी, बाकी का मैं अर्थ समझाऊंगी, क्योंकि ये पाठ थोड़ा सा पढ़ा है, आप अपनी बुक में देख लें, ठीक है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली, भर्ची ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं याद उसको ज़बानी थी। अब इस बात में क्या कह रहे हैं, कानपुर के जो नाना साहब थे, उन्होंने बचपन में ही मनु अर्थात रानी की लक्ष्मीबाई की प्रतिभा को पहचान लिया था, क्योंकि बहुत सारी और उन्होंने युद्ध की शिक्षाएं भी देने शुरू कर दिया था। लक्ष्मीबाई बाकी लड़कियों से अलग थी, क्योंकि उस छोटी सी उम्र में बच्चियाँ या छोटी बच्चियाँ गुड्डे गुड़ियों से के साथ खेलती थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई उस समय गुड़ियों से नहीं खेलती थी। वो तो सिर्फ तलवार चलाना, तीर चलाना और यही सीखती थी। यही उनकी कुछ खूबियाँ थी जो उनको अन्य लड़कियों से अलग करती थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू रचना की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये उसके प्रिय खेल पार। अर्थात रानी को क्या था कि रानी को व्यूह रचना यानी युद्ध की रचना करना, तलवारबाजी खेलना करना, लड़ाई का अभ्यास करना, दुर्ग तोड़ना यानी किलों को तोड़ना, ऐसे खेल में वो बचपन में खेला करती थी और वो महारत उन्हें हासिल थी। मराठाओं की कुल देवी भवानी भी उसकी पूजनीय थी। जो मराठा साम्राज्य की कुल देवी माँ भवानी है, वो भी उनकी पूजनीय थी, यानी वो भी रानी भी उनकी पूजा करती थी। वे वीर अर्थात रानी वीरांगना तो थी, अर्थात वो बहादुर तो थी, लेकिन उसके साथ धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मी झांसी में। राजमहल में बधी बधाइयाँ, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों के वीर दालू सी अब आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। ठीक है, अर्थात झांसी की रानी में इस कविता में कवित्री कहती कि झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हो चुका है। जिस प्रकार भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी बनी थी, अर्जुन और चित्रा की उपमाएं उनकी जोड़ी को दी जाती थी, और इस प्रकार उन्हें एक छोटे से परिवार से होने के बावजूद अपनी वीरता, अपनी योग्यता के बल पर उन्हें झांसी की रानी का पद प्राप्त किया। और जैसे ही उनकी शादी हुई, पूरे झांसी राज्य में क्या हो गया, खुशियाँ छाने लगी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित मगर महलों में उज्ज्वली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक मना समानी थी, बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
ठीक है। अर्थात इस पद में क्या बोला, रानी का शादी के बाद का जीवन अच्छा नहीं था, वो बहुत कठिन समय से बीती। उन छोटी सी उम्र में ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। अर्थात जब रानी की शादी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे और उनकी पति की मृत्यु हुई, रानी की कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए वो पूरे राज्य को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली ही रह गई थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़पने का अच्छा यह अवसर उसने पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अब इस पद में क्या बताया गया कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद अंग्रेजों के अधिकारी जो थे डलहौजी, वो झांसी को हड़पने का अच्छा वो प्राप्त अवसर उन्होंने समझा कि मैं झांसी को हड़प लूँगा। रानी तो वहाँ की जो है लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जो थी, वो एक महिला है, हमसे युद्ध नहीं कर पाएगी, लेकिन इस है ना झांसी की रानी अनुनय विनय नहीं सुनती, विकट शासकी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे तब तो पलट गई काया, राजा नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी है दासी अब महारानी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने खुनी कहानी। ठीक है। अब इस कविता इसमें पद में क्या कह रहे हैं, अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बन के आए थे और उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। यहाँ के राजाओं को आपस में लड़वाते और उन पर भाइयों को लड़वा देते, राजाओं को आपस में लड़ाकर उनकी सहायता करते, एक की सहायता करते, दूसरे का राज्य हड़प लेते। इस प्रकार वो धीरे धीरे हमारे पूरे भारतवर्ष पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया था। ठीक है। परंतु रानी लक्ष्मीबाई अन्य राजाओं और रानियों के विपरीत थी। उन्होंने क्या किया कि विपरीत परिस्थितियाँ, मुझे अपने झांसी को संभालना होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात में कैद पेशवा था, विठुर में हुआ नानापुर का घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म अब ही हुआ था वज्रपात, बंगाल इतिहास आदि की भी तो यही कहानी थी। ठीक है। जिसे उस पद में इन्होंने क्या कहा है, जिन्होंने अंग्रेजों ने जिन राज्यों को हड़प लिया था वो थे दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, बंगाली, सभी को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा था जो अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं हो। रानी रोई रनवासियों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके कपड़े गहने बिकते कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लखे हार, यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। अर्थात अब अंग्रेज़ों की निर्लज्जता और उनकी भयावहता का वर्णन उन्होंने क्या कहा कि नवाबों राजाओं की हत्या करने के बाद वो राज्य तो हड़प ले लेते थे, लेकिन उनकी रानियों और जो बेगम थी उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता था, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे और क्या करते थे, उनके कपड़े जेवर सब छीन के वह कहाँ क्या करते थे, बाज़ारों में बेच देते थे। और जैसा ही झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु का समाचार सुना, वो झांसी पर भी अपना कब्जा जमाने चल पड़ी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुन पथ पेशवा जुटा रहा सब समान, बहिन छबीली ये रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ आरंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया इस पद में, बताया चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारियां तो धधक रही थी कि अंग्रेजों की बेईमानी के किस्से तो झांसी तक पहुंच चुके थे और सभी लोग सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को भी तैयार थे। और उनकी बहन जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो भी हार नहीं मानकर अंग्रेजों से रानी लक्ष्मीबाई ने भी लड़ने का निर्णय किया। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन में ऐसे आई। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर, कोल्हार, पुल में हलचल उसकानी थी, बूंदी लोहर बोलो के मुँह हमने सुनी
कहानी थी। इस पद में क्या बताया गया है कि विद्रोह की जो चिंगारी पूरे देश में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, सभी के राजाओं ने भी इसमें उनका साथ दिया। साथ ही जबलपुर और कोल्हापुर जिसके बड़े बड़े राजा शासकों ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि वे सभी अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए, काम नाना धूपत तात्या अतुर रजनी, इस प्रकार के इस पद में बहुत से वीरांग शहीदों का नाम का उल्लेख किया है कि नाना धूपत तात्या, चतुर, अजिल मुल्ला, सर अहमद शाह, मौलवी, ठाकुर, कुंवर, सभी लोग एकजुट हो गए और सभी दुश्मनों का सामना करने लगे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, लारी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा। उसे अजब हैरानी थी। उस वक्त जब किसी उस समय की बात है जब किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो रानी महलों में रोने के सिवाय कुछ नहीं करती थी और अंग्रेज भी उनके साथ बदसलूकी करते थे। वैसा ही उन्होंने झांसी के बारे में भी सोचा कि राजा की मृत्यु हो गई है, झांसी की रानी तो एक अबला नारी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जिस प्रकार अनेक रानियों ने अभी तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन झांसी की रानी मर्द बनी मर्दानों में, मतलब अर्थात उन्होंने मर्द जैसी वेशभूषा धारण की और युद्ध भूमि में आ गई। इसको देखकर अंग्रेज़ों के लेफ्टिनेंट वॉकर भी वहाँ उनसे लड़ने पहुँचे और लेकिन रानी ने उन्हें जख्मी कर दिया और उन्हें भगा दिया अपनी तेज तलवार के प्रहार से। और रानी के शौर्य और वीरता को देखकर वो भी अचंभित रह गया, क्योंकि इस प्रकार की महिला से उसका कभी भी युद्ध नहीं हुआ था। रानी बड़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर घेरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधा, यमुना तट पर अंग्रेजों ने खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं कवित्री कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध में जाती थी तो उन्होंने अपने एक संतान को गोद लिया था, अपने जिससे उस वक्त दत्तक पुत्र कहते थे। एक ये रीज़न भी था कि अंग्रेज उस दत्तक पुत्र को क्या करते थे कि झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। रानी ने अपनी पीठ पर अपने नन्हे से बालक को बांधा था, क्योंकि महल में वो उस नन्हे बालक को छोड़कर नहीं आ सकती थी, है ना। अपनी पीठ पर अपने अपनी पीठ पर उसे बांध लिया था और युद्ध में दोनों हाथों से तलवार से युद्ध करती हुई वो आगे बढ़ रही थी, जा रही थी। लेकिन जब उनका घोड़ा 100 मील के बाद थक गया और वो अंग्रेज़ों को खदेड़ती हुई यमुना तट पर आ गई, तब उनके घोड़े ने वीरवृत्ति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेज़ों से डरकर उनसे मित्रता करी थी और वह राजधानी छोड़कर चले गए थे। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिराई थी। अब के जबरन स्मिथ सम्मुख था, उसके मुंह की खाई थी काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया है, घिरी अब रानी थी। बूंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अब रानी ने क्या किया था, बचपन में ही अपने जैसी छोटी छोटी अपनी सहेलियों को भी युद्ध की भूमि का खेल खेलते खेलते उन्हें भी सिखा लिया। यहाँ तक कि जब वो ससुराल लाई झांसी में, तो भी उन्होंने एक महिलाओं की भी सेना में शामिल कर लिया था अपनी सखियों को, जो इस युद्ध में इनके साथ क्या कर रही थी, लड़ाई लड़ रही थी। उनकी जो सखियाँ थी जिसका नाम था काना और मंदरा। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर अंग्रेज़ों के बहुत से सैनिकों की लाशें बिछा दी, परंतु तभी पीछे से यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया और रानी उसके शिकंजे में फंस गई। तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य पर पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बेहतर होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पाई थी। गूंजे लो हर बोलो के मुँह
सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात क्या कहा, रानी जैसे तैसे बचते बचाते बाहर दुश्मन से बाहर तो निकल आई थी, लेकिन अचानक एक नाला सामने आ गया और रानी का घोड़ा तो वीरगति को प्राप्त कर चुका था, लेकिन जो इस घोड़े पे वो सवार थी वो नया घोड़ा था और वो भी जिद पे अड़ गया था। नाला उसने पार नहीं किया, जिसके कारण शत्रुओं ने मौका देखकर रानी पर कई वार किए, और लेकिन फिर भी रानी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी रानी ने खूब तलवार से अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया। जब तक वह उनकी सांसें बाकी थी वो अपनी लड़ाई लड़ती रही, अर्थात उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ाई की। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से मैं तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 ही थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदे लो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। अर्थात रानी की दिव्यता का वर्णन, उनकी बहादुरी का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि अब जब वो परलोक सिधार गई थी, परंतु फिर भी उनके चेहरे मुरझाया हुआ नहीं था। युद्ध में लड़ते लड़ते थकान नहीं थी, उनके चेहरे पर अजीब सा तेज था। और मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने देश के लिए वीरगति को प्राप्त किया था। इस नन्ही सी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन की सही राह दिखाकर गई, और कांति का बीज जो उन्होंने सभी के देशवासी के मन में बोया था। ठीक है, आओ याद करेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। हुए चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरे स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अतः उदाहरण लेखिका क्या कह रही हैं कि रानी का यह बलिदान हम पूरे देशवासी आज जीवन भर तक नहीं भूलेंगे। चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो, पर फिर भी उन्होंने अपनी तोपों के गोले से वह झांसी को मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी की जो छवि हमारे मन में बस चुकी है, उनकी वीरता की कहानी जो हमने पढ़ी सुनी, हमारे बुजुर्गों से सुनी है, वो हमारे मन में हम हमेशा हमेशा रहेगी। उनका साहस, उनकी वीरता हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर होकर रहेगा। बच्चों, हमें भी ध्यान रखना है कि हमें भी झांसी की रानी की तरह वीर बनना है, हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है। ठीक है।